श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 45वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। पितु नंदादिक शांत कर उग्रसेन दियो राज, बहुरी गए गुरु के बन 45 सुख साज। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ परीक्षित, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने माता पिता को ज्ञान प्राप्त हुआ, जान विचारा कि यह ज्ञान अभी ठीक नहीं, इसलिए सब लोगों को मोहित करने वाली अपनी माया फिर फैलाई। यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी को संग लेकर माता पिता के पास आए और विनय पूर्वक नम्र हो, हे माता, हे पिता, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पिता, सर्वदा तुम्हें चाहना ही बनी रही और हम पुत्रों से बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था तथा किशोर अवस्था का सुख कभी तुमको न हुआ। हे देव के मारे तुम्हारे निकट वास भी न कर सके। पिता के घर बालक रहते हैं और उनका लालन पालन होता है, आनंद पाते हैं, हमको कुछ भी प्राप्त न हुआ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सर्व पदार्थ जिसमें हो, जिससे हो ऐसा यह देह जिन माता पिता ने उत्पन्न किया, उनकी यह मरण धर्मा मनुष्य 100 वर्ष तक सेवा करे तो भी उनसे उऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होकर देह से अथवा धन से माता पिता को जीविका नहीं देता, उसे परलोक में यम के दूत उसका मांस उसे ही काट काट कर भक्षण कराते हैं। माता पिता, वृद्ध, सुशीला स्त्री, पुत्र, बालक, गुरु, ब्राह्मण अथवा और कोई शरण आवे, इनका जो मनुष्य भरण पोषण न करे तो वह मृतक के समान है। असमर्थ और कंस के भय के मारे नित्य चंचल मन होने के कारण तुम्हारी सेवा बिना किए हमारे दिन व्यर्थ बीत गए। हे पिता, हे माता, पराये अधीन होने के कारण हमसे तुम्हारी सेवा न बनी और दुष्ट हृदय कंस से अत्यंत दुखित रहे, इसलिए अब हम पर तुम क्षमा करने के योग्य हो, सो क्षमा कीजिए। इस प्रकार माया से मनुष्य रूपधारी विश्व के आत्मा हरि के वचन से मोहित होकर देवकी वसुदेव पुत्रों को गोद में बैठाए परमानंद को प्राप्त हुए। हे राजा परीक्षित, स्नेह के पास से बंधे मोहित देव की वसुदेव आंसू की धाराओं से कृष्ण बलदेव को भिजोते हुए कुछ भी न बोले। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि श्री कृष्ण ने कहा कि वृद्ध पिता की सेवा करना चाहिए, परंतु शास्त्र में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि वृद्ध पिता की सेवा करना और युवक पिता की सेवा न करना। श्री कृष्ण के वचन से ऐसा जान पड़ता है कि समर्थ भी हो तो भी युवा पिता की सेवा न करना, समर्थ हो व असमर्थ हो वृद्ध पिता का सेवा करना, ऐसा भगवान के वचन से विदित होता है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है कि मातरम पितरम वृद्धम, इस श्लोक में वृद्ध का अर्थ बूढ़ेपन का नहीं है, वृद्ध बूढ़े का नाम है। वृद्ध का अर्थ श्री कृष्ण ने ऐसा किया है कि सर्वधर्म से पिता वृद्ध कहिए। श्रेष्ठ अथवा पंडित और धर्मशास्त्र भी धर्मों से पिता को बड़ा कहते हैं, पिता से माता बड़ी है, ऐसा धर्मशास्त्र का मत जानकर श्री कृष्णचंद्र ने वृद्ध पिता का पूजन करने के लिए कहा था। यह नहीं कहा था कि बूढ़े पिता का सेवन करना और युवा पिता का सेवन न करना। पिता की तो हरदम ही सेवा करना चाहिए और पिता से ज्यादा बड़ी तो माता होती हैं। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार माता पिता को सावधान कर नाना उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। श्री कृष्ण बोले कि हे महाराज, हम तुम्हारी प्रजा हैं, सो हमें तुम आज्ञा करने योग्य हो और यदुवंशियों को ययाति का शाप है, इस कारण यादवों का सिंहासन पर बैठना और राज्य करना योग्य नहीं है। मैं सेवक के समान तुम्हारे निकट सदा उपस्थित रहूंगा। बड़े बड़े देवादिक तुमको भेंट देंगे और राज्य देंगे, इसमें कहना ही क्या है। और कंस के डर के मारे जो अपनी जाति के यदु, वृष्णि, अधक, मधु, दाशारह, कुकुरादिक भाग गए, उनको बुलाकर और विदेश में बसने के कारण जो यादव क्रश हो रहे थे, उनका सत्कार कर बहुत सा धन दे तृप्त कर सब विश्व के कर्ता भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने अपने घर
घरों में बसाया। कृष्ण बलदेव की भुजा से रक्षित हो पूर्ण मनोरथ पाके पापों को दूर कर वे यादव घरों में निवास करने लगे और नित्य आनंद से पूर्ण शोभा युक्त दया सहित मंद हास्य पूर्वक चितवन युक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख कमल का दर्शन करके परमानंदित होते थे। हे राजन, भगवान मुकुंद के मुख कमल के अमृत को पीकर उस समय वृद्ध भी तरुणावस्था को प्राप्त हो अत्यंत बलवान हो गए। हे राजन, इसके उपरांत भगवान देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी नंदराय के पास आकर मिले और यह वचन बोले, हे पिता, तुम स्नेहियों ने हमारा पोषण किया, बहुत लाड़ प्यार किया, अधिक क्या कहें। माता पिता की अपने पुत्रों में अधिक प्रीति होती है, सो तुमने उनसे भी अधिक प्रीति की। वही पिता हैं, वही माता हैं जो पराये पुत्र को अपने पुत्र के समान पोषण करे और पोषण करने में जिनका सामर्थ्य न हुआ, ऐसे हमारे माता पिता ने हमको बालकपन से ही छोड़ दिया। हे पिता, अब तुम ब्रज को जाओ, हम भी बंधु बांधवों का प्रिय करके स्नेह से दुखी जाति वाले और तुम्हारे देखने को पीछे से आवेंगे। इस प्रकार अच्युत भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ब्रजवासियों सहित नंदराय जी को समझाकर और अनेक भांति के वस्त्र आभूषण तथा सोने चांदी के बर्तन देकर बड़े आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वचन सुन नंदराय जी कृष्ण बलदेव को छाती से लगा प्रेम से व्याकुल हो नेत्रों में आंसू भर संपूर्ण ब्रजवासियों को संग ले ब्रज को चले। इसके उपरांत हे राजन, शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाकर पुत्रों का यथा योग्य द्विजन्मा संस्कार कराया। फिर श्रृंगार की हुई रेशमी झूल व स्वर्ण की माला पहने अनेक गायें बछड़ों सहित ब्राह्मणों को दान की। अत्यंत बुद्धिमान वसुदेव जी ने राम कृष्ण के जन्म नक्षत्र के समय जिन गायों को मन में संकल्प किया था और कंस ने अधर्म से हर ली थी, उतनी ही गो स्मरण करके ब्राह्मणों को दान की। और सुव्रती कृष्ण बलदेव द्विजन्मा संस्कार पाकर यदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य से गायत्री का उपदेश ले ब्रह्मचर्य व्रत में रहने लगे। यद्यपि संपूर्ण विद्या जानने वाले, सर्वज्ञ अर्थात सब बात के जानने वाले कृष्ण बलदेव सब जगत के ईश्वर थे, परंतु तो भी स्वतः सिद्ध निर्मल ज्ञान को मनुष्यों के समान चेष्टा करने के कारण गुप्त रखते थे। इसके उपरांत कृष्ण बलदेव गुरुकुल में वास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री उज्जैनपुरी के वासी सांदीपनी गुरु के पास गए, जो प्रकाश्य नाम से भी प्रसिद्ध थे। जितेंद्रीय कृष्ण बलदेव भले प्रकार गुरु के पास आकर बड़े आदर सत्कार से भक्ति पूर्वक जैसे नारायण की सेवा करते हैं, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने लगे। शुद्ध भक्ति पूर्वक सेवा से संतुष्ट हुए द्विजन्माओं में श्रेष्ठ गुरु जी ने श्री कृष्ण बलदेव को शिक्षादिक 6 अंग और उपनिषदों सहित समस्त वेद पढ़ाए तथा मंत्र और देवता के ज्ञान सहित शस्त्र चलाना, धनुर्वेद और धर्मशास्त्र, राजनीति, मीमांसादिक तर्क विद्या तथा शत्रु से मिलाप करना, युद्ध करना, उसके ऊपर चढ़ जाना, निकट जाकर रहना, अपनी ओर तोड़ लेना, मेल करना, यह 6 प्रकार की राजनीति पढ़ाई। हे राजन, सब मनुष्यों में तथा उत्तमों में उत्तम सब विद्याओं के चलाने वाले सावधान कृष्ण बलदेव ने गुरु के बिना बताए ही संपूर्ण विद्या सीख ली। 64 रात्रियों में गाना, बजाना, नृत्य करना आदि 64 कला सीखी। हे राजन, जब विद्या पढ़ चुके तब कृष्ण बलदेव दोनों भाई गुरु जी से गुरु दक्षिणा की आज्ञा करो इस प्रकार कहने लगे। तब सांदीपनी ने कृष्ण बलदेव की अद्भुत महिमा देख कि मनुष्यों में ऐसी चमत्कारी कहाँ, स्त्री से परामर्श कर प्रभास क्षेत्र के समुद्र में डूबकर जो पुत्र मर गए थे, सो स्त्री के कहने से उनको ही मांगा। तथास्तु इस प्रकार कह अत्यंत पराक्रमी बड़े रथी कृष्ण बलदेव रथ में बैठ प्रभास क्षेत्र में पहुंच समुद्र के किनारे जाकर एक क्षण बैठे रहे। तब समुद्र कृष्ण बलदेव को आया जान उनकी पूजा लेकर आया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र उस समुद्र से कहने लगे कि जो हमारे गुरु के बालक तूने यहाँ बड़ी लहरों से डुबा लिए हैं, वे गुरु के पुत्र ला दे।
तब समुद्र बोला कि हे देव, मैंने तो तुम्हारे गुरु के पुत्र नहीं डुबाए, वरन मेरे भीतर रहने वाला शत्रु रूप धारण किए एक बड़ा दैत्य है, वह हर ले गया और निश्चय उसके पास है। यह सुनते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अत्यंत शीघ्रता से जल में घुस पंचजन दैत्य को मार डाला, परंतु उसके पेट में बालक नहीं देखा। इसके उपरांत उस दैत्य के अंगों में से शंख ले श्री कृष्णचंद्र रथ पर आए और वहां से यमराज की अति प्यारी संयमनीपुरी में आए और वहां जाकर बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र ने शंख बजाया। तब प्रजा का दंड देने वाला धर्मराज शंख का शब्द सुन कृष्ण बलदेव की भक्तिपूर्वक पूजा करने लगा और सब प्राणियों के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से हाथ जोड़कर बोला कि हे विष्णु भगवान, लीलापूर्वक आपने मनुष्य का रूप धारण किया है, सो तुम्हारी क्या सेवा करूं। तब श्री भगवान बोले कि हे महाराज, यहाँ जो आप गुरु पुत्र ले आए हैं सो ला दीजिए। तब यमराज ने कहा कि वह अपने कर्मों से बंधे पड़े हैं, कैसे लाऊं। तब श्री कृष्णचंद्र बोले कि उन्हें मेरी आज्ञा हुई है, कुछ मेरी आज्ञा से कर्म बलवान नहीं है। तब जो आज्ञा ऐसा कहकर यमराज ने गुरु पुत्र ला दिए। इसके पीछे यादवों में उत्तम श्री कृष्ण बलदेव उन्हें ले अपने गुरु को देकर बोले कि और वर मांगो। तब गुरु कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने गुरु सेवा भली भांति की और तुम शरीकों का जब मैं गुरु हुआ तब मेरे कौन बात की चाहना शेष रही। हे वीर, अब तुम अपने घर को जाओ, इस लोक और परलोक में तुम्हारी पवित्र कीर्ति हो, तुम्हारे वेद नवीन पढ़े हुए के समान बने रहे। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार गुरु से आज्ञा पाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव दोनों भाई पवन के समान शीघ्रगामी मेघ के तुल्य गर्जने वाले रथ में बैठ अपने घर को चले आए। बहुत दिनों से नहीं देखने के कारण रामकृष्ण का दर्शन कर प्रजा बड़े आनंद को प्राप्त हुई, जैसे गया हुआ धन मिलने से आनंद होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां गुरुपुत्रानयनम नाम पंचचत्वारिंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।